नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। विराटनगर में विधायक कुलदीप धनखड़ व पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर के बीच सोशल मीडिया पर छिड़ी बयानों की जंग अभी रुकने का नाम नहीं ले रही। दरअसल 2 दिन पूर्व विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ ने फेसबुक लाइव के माध्यम से पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद कल इंद्राज गुर्जर ने भी फेसबुक लाइव के माध्यम से कुलदीप धनखड़ द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। लेकिन यह बयानबाजी का दौर यहीं नहीं रुका। आज फिर एक बार विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ ने फेसबुक लाइव के माध्यम से पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर द्वारा किए गए पलटवार का जवाब दिया और इंद्राज गुर्जर को मर्यादित भाषा का प्रयोग करने की हिदायत दे डाली। आप भी सुनिए दोनों नेताओं का यह बयान। आज मैंने किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए अकेला घूमता हूं आराम से। और आपने तो हद ही पार कर दी। कल तो हद पार कर दी। मैं तो अचंभा कर रहा हूं, कल से मेरे पास इतने लोगों के फोन आए कि तंत्र विद्या से मुझे मरवाने का प्रयास करे। यार शर्म तो करो, थोड़ी बहुत तो शर्म। क्या बातें कर रहे हो आप? इतना लेवल गिरा दिया आपने राजनीति। अगर तंत्र विद्या मेरे पास इतनी मजबूत तो मैं चुनाव ही जीत जाता तंत्र विद्या से। फिर आपकी मरवाने की क्या जरूरत थी मुझे? कि भूरी बड़ा से तंत्र विद्या हुई, जयपुर से हुई, तो फिर तो मैं चुनाव जीत जाता हूं तंत्र विद्या से। आपको मरवाने की, रोज की करवाने की क्या जरूरत थी मुझे? थोड़ी बहुत तो शर्म करो। एक लेवल तो रखो, राजनीति का लेवल ही गिरा दिया आपने। तो इतनी जनता की सहानुभूति बटोरने के, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जनता का ध्यान डाइवर्ट कर दो, सहानुभूति मुझे मिल जाएगी। देखो इंद्राज तो मुझे मरवाना। इस इलाके की हमेशा खूबसूरती रही है। विराटनगर और 27 की खूबसूरती रही। 36 कौम के लोग प्यार प्रेम भाईचारे से रहते हैं हमेशा। कोई किसी पार्टी से चुनाव लड़े, कोई किसी पार्टी में रहे, लेकिन आपस का प्यार प्रेम भाईचारा कभी खराब नहीं हुआ यहाँ, और नहीं होना चाहिए, नहीं होने देंगे हम लोग। और आपसे भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इस भाईचारे को खराब मत करने दो। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप आपको शोभा नहीं देता। और अगर आपके प्रूफ है तो मैं कह रहा हूं आप FIR दर्ज कराओ उसके खिलाफ। जो गलत करेगा वो जेल जाएगा। कराओ आप। अगर आप में असलियत है और आपके पास सत्यता है तो आप FIR दर्ज कराइए। जो करेगा वो जेल जाएगा। मैं मान करता हूं मुख्यमंत्री जी से मान्यवर कि एक विधायक के खिलाफ अगर ऐसा षड्यंत्र रचा जाता है उसको मरवाने का, तो उस आदमी को इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं। उसको जेल जाना चाहिए। क्या बातें कर रहे हो आप? गुमराह करते हो ऐसी बातों की। 21वीं सदी में आप तंत्र मंत्र की बातें करके जनता को गुमराह करना चाहते हो। 2 दिन पूर्व मैं कोई राजस्थान सरकार का 1 वर्ष पूरे होने पर लाइव हुआ था और मैंने 1 वर्ष के संदर्भ में जो मेरा दायित्व जनता जनार्दन के लिए था और रहेगा हमेशा, उसके संदर्भ में मैंने बातचीत करके 1 वर्ष में राजस्थान की मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार का क्या क्या काम विराटनगर में हुए, उसका लेखा जोखा मैंने पूरा इस सोशल मीडिया के माध्यम से दिया है। और कोई बहुत बड़े विषय इस प्रकार के नहीं थे कि उनको इतना प्रकार से विपक्ष की ओर से बोला गया। और चूंकि मैं उदयपुर से रात को आया हूं संगठन पर्व के नाते से, और अभी सुबह मैंने वीडियो सुना, तो वैसे तो एक बात मैं तय कर लेता हूं, मुझे विपक्ष के बराबर नहीं होना, क्यों राजका पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं और जनता का दायित्व और सरकार का दायित्व आपके द्वारा मुझे मिला है। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि अभी मुझे विपक्ष की हर बात का जवाब तो नहीं देना चाहिए, उसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी लोकतंत्र में विपक्ष की बात का जवाब देना भी आवश्यक होता है। मेरे कई मित्रों ने भी फोन किया कि कोई आवश्यकता नहीं है, पूर्व विधायक के द्वारा कुछ प्रश्न किए गए हैं, तो मैंने कहा उनके बाद एक बार जवाब तो दे ही दूं मैं, तो ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन हाँ, मैं ये ध्यान रखूंगा आगे से कि मैं किसी लाइव के माध्यम से विपक्ष का जवाब देना उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि उनके पास मैंने तो सुना बार बार कितने शब्दों का प्रयोग किया गया, झूठा शब्द, झूठ शब्द, शर्म नहीं आती। पहले तो मैं पूर्व विधायक श्रीमान इंद्राज जी को कहना भी चाहता हूं कि आप एक विद्वान व्यक्ति हो, उच्च स्तरीय शिक्षा आपने प्राप्त की है, विधायक आप रहे हैं और आज के बहुत बड़े स्तंभ के रूप में रहे हैं, तो आपके मुंह से इस प्रकार के शब्दों का चयन ठीक नहीं है। मैंने तो ऐसा कोई लाइव में नहीं कहा था कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मैंने नहीं करा। एक बात जो मैंने कही थी
उस विषय पे भी मैं आखिर में आ जाऊंगा। लेकिन मैंने आज मुझे दर्शन हो गए राजा हरिश्चंद्र जी के पुनः, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, लेकिन मैं उचित नहीं समझता। फिर भी जो लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं उनके बराबर कभी एक मैच्योर व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, मैं होऊंगा भी नहीं। अब सवाल यह उठता है कि इन दोनों नेताओं की जुबानी जंग के बीच विराटनगर की जनता कहां खड़ी है? क्या इन दोनों नेताओं को हद हो गई और शर्म आनी चाहिए जैसी अमर्यादित भाषा शोभा देती है? क्या जनता ने वोट देकर दोनों को इसीलिए ताकत दी थी? आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम पर क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। और अगर आपको हमारे सियासी विश्लेषण पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।